दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारे खरीदने के बाद वो शेयर नीचे गिर जाता है और जब हम उस शेयर को बेच देते हैं तो हमारे बेचने के बाद वो शेयर ऊपर चले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमने मान लो कोई शेयर बाय किया, ठीक है, हमारे बाय करने के बाद वो शेयर नीचे गिरना चालू हो जाता है, ठीक है, और फिर हमने उसको बेच दिया। नीचे गिर रहा था तो हमने उसे बेच दिया, फिर हमारे बेचने के बाद वो शेयर ऊपर जाना चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और दोस्तों, ये जो सवाल होता है अक्सर ट्रेडर लोग ज़्यादा पूछते हैं, मतलब जो डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं, उनके सवाल ये ज़्यादा होते हैं कि हमने शेयर खरीदा, नीचे गिर गया, बेच दिया, फिर बढ़ गया। ये उन लोगों को इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, और जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो बंदा होता है वो शेयर एक दो दिन के लिए नहीं खरीदता है, वो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है, 1 साल 2 साल ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है। तो उसके खरीदने के बाद अगर शेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदता है। तो बेसिकली ये सवाल जो होता है ट्रेडर लोगों का होता है। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग में 80% लोगों को लॉस होता है। अगर ट्रेडिंग हो रही है तो ट्रेडिंग में आप देखोगे तो 80% लोग, ठीक है, ट्रेडिंग में 80% लोग लॉस करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ट्रेडिंग में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। सिर्फ 20% लोग रहेंगे जो इसमें आपको प्रॉफिट में दिखेंगे, ठीक है। 20% लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना लेंगे। तो 80% लोगों को तो ट्रेडिंग में लॉस ही होता है। तो 80% लोगों के साथ में ऐसा होने ही वाला है कि जब भी वो शेयर खरीदेंगे वो नीचे आएगा, जब भी वो शेयर बेच देंगे वो शेयर ऊपर आएगा। 80% टाइम्स ऐसा होने ही वाला है। बट 20% लोग हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं ट्रेडिंग से, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग बोल लो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोल लो, 20% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो ये 20% लोग जो जिस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, तो इनके क्लब में आपको शामिल होना पड़ेगा। इनके क्लब में अगर आप शामिल होते हो तो भी तब आप प्रॉफिट बना पाओगे। बट मोस्ट ऑफ द लोग जो है कि वो नहीं हो पाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते, वो इधर ही रहते हैं और लॉस ही करते हैं। ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या फिर फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, तो ऐसी जो चीज़ें होती है कमोडिटी, उसमें 80% लोग लॉस में ही जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्यों 80% लोग लॉस करते हैं? क्योंकि दोस्तों होता यह है कि उनका एंट्री पॉइंट बहुत ही गलत लेवल पर होता है। 80% लोग गलत लेवल पर एंट्री लेते हैं शेयर में, इसीलिए वो लॉस करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो कोई शेयर है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, शेयर बढ़ना ऐसा चालू हुआ, ठीक है, ये शेयर इस तरीके से बढ़ा, तो क्या होता है इसमें जो स्मार्ट ट्रेडर रहेंगे वो इधर ही एंट्री ले लेंगे, ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर जो जिसको हम 20% बोल रहे हैं, ठीक है, 20% जो बोल रहे हैं हम स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर वो इधर ही एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और 80% लोग, जब शेयर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, 80% लोग जो दोस्तों होते हैं वो इधर एंट्री लेते हैं अपर लेवल पर। यहाँ पर 80% लोग एंट्री लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये वाले लोग एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, अब शेयर बढ़ गया, यहाँ पर एंट्री ये लोग लेते हैं। अब इन लोगों ने जो बाय किए थे, स्मार्ट ट्रेडर ने इधर जो बाय किए थे, वो इधर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। वो फिर यहाँ पे शेयर को अपना प्रॉफिट बुक करना चालू, और जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग चालू करती है शेयर नीचे आना चालू होता है, ये शेयर नीचे आना चालू होता है। फिर 80% लोगों को, मतलब हमें यही लगता है कि हमने खरीदा और हमारे खरीदने के बाद अब शेयर नीचे आ रहा है। एक्चुअली हमारा जो एंट्री पॉइंट था वही गलत था, क्योंकि इन लोगों ने जो खरीदा था वो अब यहाँ बेचेंगे तो वो शेयर नीचे आएगा। तो इस तरीके से वो शेयर नीचे आ जाता, हमारा एंट्री पॉइंट ही गलत। ठीक उसी तरीके से जब शेयर नीचे गिर रहा होता है, ठीक है, कोई शेयर मान लो नीचे गिर रहा है, इस तरीके से नीचे कोई शेयर गिर रहा है, अब नीचे गिर रहा है तो 20% लोग जो होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर जिनको हम बोलेंगे, वो इधर ही बेच के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, वो इधर ही सेल कर देंगे, ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर इधर ही सेल कर देंगे। और 20% जो 80% लोग हैं, हम जैसे लोग, वो जल्दी सेल नहीं करते। शेयर गिर रहा है, वेट करेंगे, या फिर तो 80% लोग क्या होगा कि यहाँ पर निकलेंगे बाहर, ठीक है, यहाँ पर बाहर निकलेंगे। फिर यहाँ पर जब वो बाहर निकलेंगे तो शेयर बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर बाहर निकलेंगे तो ये 20% लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया था या फिर बेचे थे, अब उनको शेयर कम भाव पे इधर मिल रहा है, तो 80% ये 20% लोग क्या इधर खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है, इधर वो बाइंग करना चालू करते हो। जैसे ही वो बाइंग करना चालू करेंगे ये शेयर वापस से ऊपर जाना चालू हो जाएगा। तो फिर हमें लगेगा कि हमने यहाँ पे बेचा, ठीक है, 80% लोगों ने यहाँ पे बेचा, ठीक है, उन्होंने सेल किया, तो सेल करने के बाद वो शेयर ऊपर आना चालू हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है दोस्तों। मतलब
क्या होता है कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है, खरीदते वक्त भी हमारा एंट्री पॉइंट गलत है, बेचते वक्त भी हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वो गलत है, इसीलिए ऐसा होता है। तो हमें स्मार्ट इन्वेस्टर की तरफ सोचना पड़ेगा, मतलब शेयर बढ़ने के पहले ही हमें उसमें एंट्री लेना पड़ेगा और शेयर गिरने के पहले ही हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे। अब दोस्तों सवाल यह है कि ये जो 20% स्मार्ट लोग हैं, इन्हें कैसे पहले पता चल जाता है कि कोई शेयर बढ़ने वाला है या फिर कोई शेयर गिरने वाला है, इन्हें पहले कैसे पता चल जाता है? क्योंकि दोस्तों इनके पास में कुछ इंटरनल न्यूज़ होती है, इन्हें पहले से ही पता हो जाता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, मान लो उसका क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट जो आता है, आपको जैसे कि पता है कि हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट उसका अच्छा आने वाला है, ठीक है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ये बात पहले ही पता चल गई क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला, तो पहले ही वो शेयर खरीद लेगा, ठीक है, पहले ही वो शेयर उसको खरीद लेगा। फिर खरीदने के बाद क्या होगा, अब ये क्वार्टरली रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मीडिया में इसकी न्यूज़ आएंगी, ठीक है, वेबसाइट पे इनके रिजल्ट पब्लिश होंगे, अच्छा रिजल्ट दिखेगा, तो फिर हम जैसे 80% लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे, ठीक है, हम जैसे 80% लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे, शेयर ऊपर भागेगा, ठीक है, बढ़ेगा। फिर इन लोगों ने जो खरीद के रखा था पहले, स्मार्ट ट्रेडर ने, वो अब यहाँ पर बेचना चालू कर देंगे, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे, शेयर नीचे आना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो इनके पास में कुछ इंटरनल न्यूज़ होती है जिसके बेसिस पर ये पहले ही पोजीशन बना लेते हैं शेयर में, या दोस्तों उन्हें पहले ही पता चल गया कि कोई पर्टिकुलर कंपनी में कोई घोटाला सामने आने वाला है, तो पहले ही अगर उनके पास में वो शेयर है तो बेच के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कोई स्कैम, मान लो उन्हें पता चल गया कि कोई कंपनी में स्कैम है, ठीक है, उनके पास ये न्यूज़ पहले ही आ गई, जो स्मार्ट ट्रेडर है 20% लोग, ठीक है, तो वो एग्जिट पहले ही, तो वो लोग पहले ही एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। फिर बाद में वो मीडिया में न्यूज़ आएंगी, मीडिया में न्यूज़ आने के बाद हम जैसे 80% लोग वहाँ से एग्जिट करना चालू करेंगे, ठीक है, फिर हम जैसे 80% लोग एग्जिट करना चालू करेंगे, ठीक है, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, वो लोग तो पहले बेच के निकल गए, हमको बहुत नीचे के लेवल पर एग्जिट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता है। तो दोस्तों जब भी कोई मीडिया में कोई न्यूज़ आ रही है तो वो न्यूज़ के बेसिस पर आप ट्रेड मत करो, वो एक ट्रैप हो सकता है आपको फंसाने के लिए। क्योंकि दोस्तों मीडिया में वो न्यूज़ पब्लिश होने के पहले 20% लोगों तक वो न्यूज़ पहले ही पहुंच चुकी थी, उन्होंने पहले ही उस पर रिएक्ट कर दिया था। अब मीडिया में न्यूज़ फ्लैश होने के बाद वो लोग वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करेंगे। तो उस तरीके की न्यूज़ में आप बिल्कुल मत फंसो, ठीक है, वो एक ट्रैप हो सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो ये 20% लोगों की चाल आपको चलना पड़ेगा। ये जो 20% प्रॉफिट मेकर होते हैं ट्रेडिंग में, इनकी चाल आपको चलना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे, ठीक है। आप सिर्फ न्यूज़ देखकर ट्रेडिंग करोगे, या फिर जो एनालिस्ट होते हैं उनकी भी आप बातें मत सुनो, जो टीवी पर आके बोलते हैं कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर बेच दो, ठीक है, उनका भी मत सुनो, क्योंकि वो भी टीवी पे, देखिए टीवी आप नहीं देख रहे हो, आप जैसे हज़ारों लोग हैं, जो लाखों लोग हैं जो टीवी देख रहे हो और टीवी की न्यूज़, जो एनालिस्ट की बातें सुन रहे हो और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में वो चीज़ काम नहीं करती। हाँ, इन्वेस्टर में वो चीज़ जरूर काम कर जाएंगी कि कोई एनालिस्ट बोल रहा है कि ये शेयर आप खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए 2-4-5 साल के लिए बढ़ सकता है, तो वो जरूर हो सकता है। बट कोई एनालिस्ट बोल रहा है कि इंट्राडे में खरीदो, 2-3 दिन के लिए खरीदो, तो उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, आप जैसे हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप अकेले नहीं हो। तो उनकी न्यूज़ पर भी आप रिएक्ट मत करो। तो ये 20% लोगों की चाल को आपको समझना पड़ेगा। जो नॉर्मली ये जो लोग होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं, ठीक है, ये ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं इनको, इनके पास में बड़ा पैसा होता है, बड़ी क्वांटिटी में ये लोग शेयर खरीदते हैं, इनके पास में इतनी ताकत होती है कि किसी भी शेयर को ये ऊपर लेके जा सकते हैं और किसी भी शेयर को नीचे लेके आ सकते हैं। तो इनके साथ ही आपको चलना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है। इनके विरुद्ध आप जाओगे तो आप लॉस ही करोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जो सब लोग कर रहे हैं वो आप करोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाओगे। ये तो सभी लोग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एनालिस्ट की बातें सुन रहे हैं, कोई न्यूज़ आ रही है तो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, शेयर उस हिसाब से खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। ये 80% क्लब में आप रहोगे तो कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। ये जो 20% लोग होते हैं, इनकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, खुद की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 20% लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इनकी चाल को अगर आपको देखना है तो आप टेक्निकल चार्ट आप जरूर देखो, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट होता है, टेक्निकल चार्ट में आप देखोगे तो इनकी चाल कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है वहाँ पे वॉल्यूम में, ठीक है। शेयर का प्राइस जो ऊपर नीचे हो रहा है, वो उनकी चाल को पहचानना आपको आना चाहिए। इतना आसान तो है नहीं वो, बट फिर भी आप देखो कोई भी शेयर नॉर्मली अगर टेक्निकल चार्ट में आप देख रहे, अगर कोई शेयर अगर मान लो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से शेयर अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि सिग्नल है,
कि यहाँ पे प्रमोटर या तो बाइंग कर रहे होंगे या तो सेलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। धीरे 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 प्रमोटर बाइंग कर रहे होंगे। अगर प्रमोटर यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे तो डेफिनेटली शेयर ऊपर चला जाता है, फिर अचानक से ऊपर चला जाता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर सेलिंग कर रहे होंगे तो ये शेयर फिर अचानक से नीचे आ जाता है। तो ये प्रमोटर की चाल को आपको समझना आना चाहिए, यहाँ पर प्रमोटर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। तो वो इतना आसान नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस करके आपको सीखना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वहाँ पे प्रमोटर की चाल, मतलब ये 20% लोग जो है, बड़े लोग जो है, जो मार्केट को हिला सकते हैं, किसी भी शेयर को हिला सकते हैं, इनकी चाल को पहचानने की आप कोशिश करो और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पैसा बना सकते हो। और ये प्रमोटर की चाल आपको हर तरीके के चार्ट में दिख जाएंगी, जो डेली चार्ट होता है, टेक्निकल चार्ट, उसमें भी दिख जाएंगी, ठीक है। जो मतलब 1 घंटे का चार्ट होता है, आधे घंटे का चार्ट होता है, उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। तो वो चार्ट में आप प्रमोटर की चाल को पहचानने की कोशिश करो और उनके पीछे चलो, प्रमोटर को फॉलो करो। जो बड़े लोग हैं, ट्रेडिंग जो करते हैं, जो मार्केट को हिला सकते हैं, उन लोगों को फॉलो करने की कोशिश करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या साइंस है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।